अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हमने बात करनी है गुर्दे की एक बीमारी है जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो पहले तो ये जान लेना लाज़मी है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस है क्या? बेसिकली गुर्दे में स्वेलिंग जिसे हम सोजिश सोज़िश बोलते हैं वो, या गुर्दे में जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाए या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो उसके बाद होता ये है कि प्रेशर बिल्ट होता है। उसके बाद हमारे यूरेटर या कैलिक्स में या हमारा जो पेल्विक्स होता है, वहाँ पे डायलेशन हो जाती है। तो ये बेसिकली हाइड्रोनेफ्रोसिस इसे बोलते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस पार्शियल भी होता है यानी हाफ डायलेशन जिसे हम बोलते हैं, और कंप्लीट भी होता है। तो ये दोनों सूरतों में मिलता है। ये एक गुर्दा भी इफेक्ट हो सकता है, एट द टाइम दोनों गुर्दे भी इफेक्ट हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक गुर्दा इफेक्टेड हो। अच्छा, इसके बेसिक जो सिम्टम है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा गुर्दा हाइड्रोनेफ्रोसिस का शिकार है? तो इसके चंद एक बेसिक सिम्टम मिलते हैं। पहले तो ये कि जिस साइड पे, फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट किडनी इफेक्टेड है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, तो उसमें लेफ्ट साइड पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी होगी और बहुत ज्यादा पेन भी होगा, बहुत ज्यादा दुश्वारी होगी उसमें लेफ्ट साइड पे। और इसके साथ साथ पेशाब कभी बहुत तेज आने लग जाता है, तो कभी रुक रुक के आता है, कभी कतरे की सूरत में आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपका गुर्दा बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, तो उसके बाद गुर्दे के डैमेज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद क्रिएटिनिन, यूरिया वगैरह इंक्रीज होगा। एट द रिपोर्ट अगर हम करवाएं तो उसमें ये इफेक्ट हमें मिलते हैं। और दूसरा हमें ये चीज मिलती है कि कभी कभार, क्योंकि गुर्दा हमारा प्रॉपर फिल्टर नहीं कर रहा होता, तो उसके बाद हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है। तो कभी मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है। और इसके साथ साथ बॉडी में भी कभी कभार स्वेलिंग आ जाती है, बॉडी में कभी कभार ऐसा एडिमा टाइप बन जाता है। तो ये भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये बॉडी में स्वेलिंग ही मिले तब भी हमें इसकी तरफ लेके जाना चाहिए। जब भी आपको ये बेसिक सिम्टम मिले कि आपके पेशाब में प्रॉब्लम आ रहे हैं, पेशाब कभी कभार रुक के आ रहा है या पेशाब कभी कभार बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है, कभी धार की शक्ल में आ रहा है, तो फौरन आपने अल्ट्रासाउंड करवा लेना है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका गुर्दा हाइड्रोनेफ्रोसिस का शिकार है या नहीं। अगर तो है तो फौरन आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, उसके बाद आप अपना इलाज जो बेहतर समझा जाता है वो करवाएं।